औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो बोलो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज की तरफ से मोहम्मद सकलैन सरकानी हाजिर खिदमत हूँ एक नए बिट के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो फिक्सेस के हवाले से है, मतलब लहके के हवाले से। इससे पहले जो हमारा बिट था वो प्रीफिक्सेस के हवाले से था, साबके के हवाले से था। उसमें हमने देखा था कि साबके क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि ये लहके सुफिक्सेस क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं, मिसालें भी समझते हैं जी। तो हमारे पास सुफिक्सेस लहके, मकसद क्या है इनका, लगाए क्यों जाते हैं, बनाए क्यों जाते हैं। सबसे पहले इसका मकसद ये होता है कि सुफिक्सेस नया लफ्ज बनाने के लिए और वर्ब्स को नाउन में तब्दील करने के लिए लहके या सुफिक्सेस लगाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अब लगाए कहां जाते हैं, इस्तेमाल कहां किए जाते हैं? किसी भी लफ्ज के आखिर में। ये समझने वाली बात है। हमने इससे पहले जो बिट था उसमें ये देखा था कि प्रीफिक्सेस जो हैं, साबके जो हैं, वो किसी भी लफ्ज से पहले लगाए जाते हैं। उनका मतलब ये होता था कि किसी लफ्ज के मानी को तब्दील करें या उस लफ्ज का मुतजाद बनाएं। अब ये जो लहके हैं या सुफिक्सेस हैं, ये किसी भी लफ्ज के बाद में लगाए जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है? कोई नया लफ्ज बनाया जाए या वर्ब्स को नाउन की हालत में तब्दील किया जाए, मतलब ग्रामर की रूह से उनकी हैसियत को तब्दील कर दिया जाए। कैसे? अब मिसालों से देखते हैं। हमारे पास ये कुछ फिक्सेस हैं, लहके हैं जो अमूमी तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनकी मदद से देखते हैं कि कैसे लफ्ज नए माने बनाते हैं और कैसे लफ्ज वर्ब से नाउन में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एबल। एबल का मतलब होता है कुछ होने या बनने के काबिल। मिसाल के तौर पे क्योरेबल, क्योरेबल। अब एक लफ्ज है हमारे पास क्योर, वर्ब है। क्योर का मतलब इलाज करना होता है। क्योरेबल मतलब काबिल इलाज। अब लेजिबल हमारे पास दूसरा लफ्ज है। लेजिबल का मतलब हमारे पास होता है कि वाज़े, पढ़ने के काबिल, कि जिसको पढ़ा जा सके। लेजिबल हमारे पास ये मिसाल आ गई। अब इसमें हमारे पास एबल था, लहका, क्योर एबल, लेजिबल। अच्छा, अब आगे हमारे पास है अल, ए एल अल। अल का मतलब होता है मुतलका, यानी कि किसी भी चीज या उस मखसूस लफ्ज से मुतालिक। जैसे मेडिकल हमारे पास होता है, मतलब मेडिकल के मुतालिक। पॉलिटिकल होता है, मतलब पॉलिटिक्स के मुताबिक, उसके मुतालिक। अल, मुतलका, मेडिकल, पॉलिटिकल, मेडिकल के मुतालिक और पॉलिटिक्स के मुतालिक। ANCE, एंस या ENCE, एंस। ये हम क्यों लगाते हैं, किस मानी के तहत लगाते हैं? कोई भी अमल या अमल का सिलसिला हो तो उसमें हम ये चीज लगाते हैं। मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस, हमारे पास लफ्ज है परफॉर्म, उससे ये लफ्ज बना है परफॉर्मेंस। इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज है वायलेंस, ENC के साथ। परफॉर्मेंस हमारे साथ था ANC के साथ। जैसे हमने ANC यहां देखा है, ये ANC यहां परफॉर्मेंस के साथ आ गया। जैसे हमने ENC यहां देखा है, वायलेंस में ENC आ जाता है। परफॉर्मेंस कारकर्दगी, वायलेंस शिद्दत, लड़ाई झगड़े का ज्यादा हो जाना, शिद्दत अख्तियार कर जाना, तशद्दुद के मानी में आ जाना। अच्छा, हमारे पास चौथे नंबर पे जो है ER या OR, मतलब वो जो कुछ करता है, इसका मानी होता है उम्मी तौर पे। कैसे? ट्रेनर, ट्रेनर। हमारे पास एक लफ्ज है ट्रेन। ट्रेन का मतलब ट्रेनिंग देना, वर्ब है, एक फेल है। उसके साथ हमने ER लगाया, ये पहले वाला ER लगाया तो ये बन गया ट्रेनर, मतलब ट्रेनिंग देने वाला।
इसी तरह हमारे पास दूसरा जो लफ्ज है ओ आर वाला, ये दो हरूफ हैं, बतौर लह का जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्ट के साथ तो वो बन जाता है एक्टा। एक्टा। अब एक्ट क्या है? एक्ट मतलब कोई काम सर अंजाम देना, कोई अमल करना। अब इसके आगे जो हमने ओ आर लगाया है, इसने इस लफ्ज को तब्दील कर दिया है, इसको एक्टा बना दिया है। मकसद अदाकारी करने वाला, वो अमल सर अंजाम देने वाला। इसी तरह हमारे पास 5वें नंबर पे है NESS, नेस। कुछ होने की कैफियत, मतलब ये कैफियत को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे हैप्पीनेस, खुश होने वाली कैफियत को हम हैप्पीनेस का नाम देते हैं, हैप्पी और नेस। इसी तरह पोलाइटनेस, बिल्कुल इंतहाई जो है ना जबान में बात के हवाले से शाइस्तगी पैदा करना, ये पोलाइटनेस में आ जाता है। शाइस्तगी, शगुफ्तगी जो हमारी होती है, जबान की जो मिठास होती है, उसको पोलाइटनेस कहा जाता है। इसी तरह IOUS या OUS, इसका मतलब होता है कि खसूसियात का हामिल होना, मतलब खसूसियात ज़ाहिर करना। मिसाल के तौर पे रिलीजियस, अब रिलीजन उसका मतलब मजहब होता है, रिलीजियस मतलब मजहबी किस्म का बंदा, या मजहबी। इसी तरह हमारे पास जो आगे है वो है गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब शोख नुमाया, जो ज्यादा खूबसूरत होता है, गॉर्जियस, शोख। इसी तरह हमारे पास है ION या TION, शन। ये किसी कैफियत को, किसी स्टेट को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इसका मतलब खपती होना, पागल होना, किसी एक बात पे अटक जाना ना, ऑब्सेशन। इसी तरह हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, तामीर करना, कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्शन कोई तामीर को हम ले सकते हैं। यहां तक हमने क्या देखा? यहां तक हमने ये देखा कि जितने ये हमने साबके अपना लाहके देखे, क्या कर रहे थे? नंबर 1, नया लफ्ज बना रहे थे। मिसाल के तौर पे हमने जब एबल लगाया तो क्योरेबल हो गया, हमने जब एबल लगाया तो लेजिबल हो गया, हमने अल लगाया तो मेडिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया। ये नए लफ्ज बन गए। अब मेडिसिन से, मेडिकेशन से एक नया लफ्ज, एक मेडिकल निकल आया, पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल निकल आया। इसी तरह ANCE, ENCE, यहां से लफ्ज परफॉर्म था, परफॉर्मेंस निकल आया, वायलेंस निकल आया, ट्रेनर निकल आया। मतलब पहला मकसद सुफिक्सेस या लहके लगाने का ये होता है कि नया लफ्ज बनाया जाए। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि वर्ब्स को नाउन में तब्दील किया जाए। कैसे? यही मिसालों में हमने देखा था कि हमारे पास वर्ब्स कौन से थे? परफॉर्म, ये यहां ये परफॉर्म, एक्ट, ट्रेन। परफॉर्म, एक्ट, ट्रेन। ऊपर जो हमने देखा ये परफॉर्म, एक्ट, ट्रेन, ये हमारे पास वर्ब्स थे। अब जब इनके साथ हमने लहके लगाए, सुफिक्सेस लगाए, तो ये नाउन बन गए। परफॉर्म से परफॉर्मेंस बन गया, एक्ट से एक्टा बन गया, ट्रेन से ट्रेना बन गया। मकसद अब ग्रामर की रूह से भी इनकी हालत तब्दील हो गई है। इन लफ्जों की हालत, इन लफ्जों की हालत अब ये हो गई है। वर्ब्स की हालत अब नाउन की हालत हो गई है। ग्रामर की रूह से भी ये तब्दील हो गए हैं। सुफिक्सेस हम क्यों लगाते हैं? ताकि नया लफ्ज बनाए। सुफिक्सेस या लहके हम क्यों लगाते हैं? जबकि ये वर्ब्स को नाउन में या फेल को इसम में तब्दील करें। तो यहां तक जो हमारी गुफ्तगू थी वो थी सुफिक्सेस या लहके के हवाले से। लेक्चर अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। अगले बिट तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।